करो, आज आप गेहूं की, चावल की, दालों की बात करो, कुछ भी बात कर लो, अगर आप माँ का दूध निकाल कर टेस्ट करवाओ ना एक बच्चे खातर, तो उसमें भी एंडोसल्फान तक मिलेगा। और यह जो चीज है यही हद तक ले आई कि गांव गांव तक कैंसर आराम से मिल जाता है आज हमें। तो जब इसने समझ दे गए तो बहुत कुछ निकल कर आया, बहुत कुछ, बहुत गहराई में जब घुसे। तो एक दिन जिस तरह हम बैठे हैं, मेरे गांव में काफी लोग इकट्ठे थे। मेरा गांव सालवन है असंध में, और काफी बड़ा गांव है, लगभग 13,500 तो वोट है, 22-23 हजार की जनसंख्या का गांव है। उसमें कंपनी का कोई बंदा आया था और उसने जो चर्चा करनी शुरू करी वो इससे जो आज हम बैठे हैं इसमें जून में, वो 2 महीने बाद की बात थी, अगस्त के आसपास की, 2017 में। तो क्या होया कि उसने अपनी जो चर्चा करी वो क्या कर रखी थी, चार्ट टांग रखा था दीवार पर, और उस पर क्या कर रखा, भाई जीरी का टाइम है, 15 से 20 दिन में यह दवाई गिर दियो, 25 से 30 दिन में यह डाल दियो, 40 से 45 दिन में यह कर दियो, और जब तक थारी फसल पक है 7 स्प्रे यानी 7 दवाई आपने गिरनी है। और बाद में चुपक दे एक बात कही, नुका गिर दियो बीमारी आने तक पहले, बाद में फायदा नहीं कर दिया। जितने जमींदार बैठे थे उनके कितनी बात समझ में आई वो वे जाने, लेकिन मेरे एक बात समझ में आई वो कुछ अलग थी। मेरे बात ये समझ में आई थी कि भाई वो डॉक्टर ये कह रहा है कि भाई बीमारी आओ और चाहे ना आओ दवाई तो गेरे दियो। उसका कहने का मतलब तो ये था, अब भाई बीमारी यहाँ पीछे ना गिरी हो, पहले घेर दियो, तो बीमारी आई नहीं और हम दवाई पहले घेर दे, तो इसका मतलब ये होया। तो मैंने उससे एक सवाल पूछ लिया, जब उसने बोला नहीं अब भाई किसी का कोई सवाल, मगर जी मेरा सवाल है, और यो सवाल मेरा नहीं, जितने जमींदार है नहीं सबके दिमाग में होना चाहिए। वो सवाल ये था, मगर डॉक्टर साहब एक बात बताओ, जो ये बीमारी है नहीं आपके, हमारे जो खेता में, पूरे देश के हमारे खेता में ये बीमारी है जमींदारा के पास, ये कितने दिन ताई होंगी भाई? या तो ये महाभारत रामायण के जमाने तो लाखों साल तक, या फिर ये आई 50-40 साल तो इसमें 2 बात है, अगर ये 50-60 साल तक आई है तो आपने तो इतना जहर गिरवा दिया है, इतना केमिकल डलवा दिया, ये गई क्यों नहीं भाई? मान लिया मैं बीमार हूं, मेरा बुखार हो गया और मैं दवाई लेंदा रहूं 10 साल हो गए, तो इसका मतलब ये हो गया आराम नहीं हो रहा, तो दवाई में गड़बड़ है, या फिर बीमारी नहीं पकड़ में आ रही डॉक्टर के। और अगर ये बीमारी रामायण के जमाने से, महाभारत के जमाने से है, तो फिर थारे तो ये जो केमिकल है ये आए 50 साल तक, तो हमारे बुढ़े 50 साल तक पहले किस तरह ठीक करा कर देना है? मेरे सवाल क्लियर होगा आप सबका? मैं क्या पूछना चाह रहा? तो वो डॉक्टर चुप हो गया क्योंकि उस तरह कोई जवाब नहीं था। असल में कारण यो है, इन्हें ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, मैं बहुत छोटी बात करूंगा। अगर मान के चलो मैं सारा साल केवल एक दाल खाऊं, कोई भी एक दाल खा ली, चना ले लिया मैंने, सारा साल चने की दाल खाई, तो मैं बीमार हो जाऊंगा। क्यों? चने की दाल तो घनी खा ली और बाकी चीज खाई नहीं, तो कुछ चीज तो उस शरीर में बढ़ गई और बाकी चीज घट गई, तो बीमारी पकड़ी। यो एक काम अपनी माटी के साथ है, यही काम अपने खेत के साथ है। अपने खेत में अपने चाहिए थे 18 तत्व, जिस तरह आप NPK गिरदा, यूरिया, DAP गिरदा, इस तरीके से 18 चाहिए थे, हमने दिए कितने? लगातार तो ठोक दिया यूरिया, DAP, उसके बाद कभी जी करेगा तो कैल्शियम गिर दिया, कभी जी करेगा तो सिंगल सुपर फास्फेट गिर दिया, कई साल में एक बार, लेकिन चाहिए तो 18 थे। आज हुआ माटी पूरी तरह बीमार है, यूरिया DAP ज्यादा पड़ता है और बाकी चीज कम पड़ता है। और जब मिट्टी बीमार होगी, आपके पास वो सारा खाना उस मिट्टी का रहा, तो मिट्टी बीमार है तो आपकी फसल बीमार है, और फसल बीमार है तो आपका खाना बीमार है, और उसका परिणाम ये है कि हम आज आराम तक कैंसर तक नॉर्मल पहुंचने लग रहे। कैंसर हो, शुगर हो, किसी कोलेस्ट्रॉल हो, जिसका भाई गोडे दुखते हो, दुनिया भर के, जिस तरह उम्र थोड़ी बढ़ी गोडे दुखना शुरू हो गए। यूरिक एसिड हो, जिन्हें यूरिया कहते, इसका तो यूरिया बढ़ रहा। इस तरीके से बहुत बड़ा खेल खेला गया,
और हमारी समझता बाहर हो गया। ये नहीं समझ में आ रहा कि वो क्या रहा। इस चीज पे लगभग चर्चा करते करते 12 साल हो गए, और 12 साल में जो मेरा अपना अनुभव वो यो आया कि भाई हम ऐसा काम कर सकें, खेती ने इस तरीके से कर सकें, पहली बार पूरी पैदावार बिना किसी केमिकल के दाने के, ना यूरिया गिरना, ना डीएपी गिरना, ना कोई स्प्रे करना। इस हद तक हम पहुंच गए कि पहली बार में आप हमारे तरीके से मानो, आपका कोई खर्चा भी नहीं, अब भी कोई दुकान पर तो बनाए गणाए कुछ लेकर आना होगा, अपनी घरेलू चीज बिना केमिकल के पहली बार पूरी पैदावार। कारण क्या है भाई, हर जमींदार का एक डर है, जब भाई हम देसी कर देंगे तो पैदावार कम हो जाएगी। अच्छा, कितने जने मान रहे इस बात में भाई ये डर है अगर हम देसी कर दें तो पैदावार में कमी आ जाएगी? सभी मानना है, सारे मानना है। और सारे तो मानना है 50,000 तो ऊपर किला भी नहीं रहे। पर या जो बात है नी, या सब तक तो यह सब तक तगड़ी बात है। पूरे तो 50,000 करे मारेगा तो 60,000 रुपए किला है। लेकिन बात यह है, या जो बात मैं कह रहा हूं, लगभग 10 साल में सैकड़ों आदमियों पे प्रूव करके अभी पहली बार में बिना किसी केमिकल का दाना गेरे, बिना यूरिया डीएपी गेरा, और पूरी पैदावार आएगी। इस बात पे हम काम कर रहे हैं। अब इस चीज ने एक बात देखो, ये भाई हो रहा है लगभग कई भाई है, मैं तो एक भाई ने पहले जानू था, मंजीत भाई हो थोड़े थे, जो 1-1.5 साल दिल्ली बॉर्डर पे बैठे रहे, ना इन्हें गर्मी देखी, ना बारिश देखी, ना धूप देखी, कुछ नहीं देखा इन्हें, लड़ते रहे। वह जो लड़ाई थी नी, उस तभी बड़ी लड़ाई यह है जो हमारे शरीर में घर कर की बीमारियां गिल है, जो हमने इतना बड़ा जहर खा लिया। ठीक है ना बात? भाई सुन ले, एक मिनट रे, तो यह जो बात है, यह एक लंबी चर्चा है भी। मेरे तो कोई न्यू को अभी चलो खेती पे बता दो तो कम से कम 2-3 घंटे चाहिए पूरी डिटेल बताना भी क्या करना पड़ा। पहली बार पूरी पैदावार है जब बिना किसी केमिकल का दाना गिरा, कोई यूरिया का दाना, डीएपी का दाना, कोई जरूरत नहीं पड़ा है। तो इस खातर तो लंबी चर्चा है। तो यो एक मुद्दा मैंने बताया आप तक कि यह हालत है, और इसके परिणाम, इसके जो नतीजे हैं वो ये है जो हम चर्चा कर रहे थे भाई के साथ, दिलबाग के साथ, कि ना तुम्हारा खेत का कोई बीज बचा, वो सारे कंपनियां के हैं, डांगरा का बीज नहीं बचा वो भी कंपनियां के हैं, और जो मनसा का, उसकी भी हालत इतनी खराब है कि हम सोच भी नहीं सकते अगले 5 साल में क्या होगा। अच्छा, जिस तरह ये खेल खेले गए, इसमें एक और जोड़ दूं मैं आपके बीच में, फिर ज्यादा लंबी चर्चा नहीं करता। आज मोदी तो पूछ लो, आप खट्टर तो पूछ लो, सोनिया गांधी तो पूछ लो, राहुल गांधी तो पूछ लो, किसी भी यादव तो पूछ लो, चौटाला परिवार तो पूछ लो, बिश्नोई परिवार तो पूछ लो, किसी तो पूछ लो कि भाई जब 2 बार भाई ब्याह कर ले तो ठीक है, आप बता दो, मना करें नाटक में। लेकिन ईसा के होया, गांव के गांव में बालक ब्याह करने लग गए, गोत के गोत में लग गए ब्याह करने, उन्ना टाण की बजाय कोर्ट में तो कानून है, उन्ना कोई कुछ कह नहीं सकता। तो ये कानून किसने बना दिया भाई? इस बात की इजाजत जब मोदी नहीं दे रहा है या खट्टर नहीं दे रहा है, पूरी की पूरी पार्लियामेंट जितने 545 बंदे हैं, एक भी आदमी नहीं कहा अभी 2 बार भाई ब्याह कर लो, कोई तो नहीं करना इस बात ने। लेकिन इस उसी देश में उसी काम पे अगर एक गोत के 2 बालक ब्याह कर रहे हैं तो कोर्ट में उसके प्रति एक उनके पास सपोर्ट है, सेफ हाउस है। अगर भाई ये बालक परेशानी में जिनके माँ बाप इन्हें मार नहीं देवे तो 15-20 दिन, 1 महीना, 2 महीना इन्हें पुलिस प्रोटेक्शन मिलेगी। तो वे कानून किसने बना दिए भाई? वे कानून आपके समाज को, आपकी संस्कृति को, आपके भाईचारे को, आपके गांव को तबाह करने खातिर शुरू हो रहे हैं। जिस तरीके से फर्जी बीमारी के नाम पे यो बंद करके सारा सुधार, उसके पीछे कानून लाए गए थे, जिन भाइयों ने इसका सारा गहराई तो जानकारी है, उसी तरीके से कोई भी बड़ा खेल खेल लेंगे और पीछे तक कोई भी कानून बना देंगे। भाई देश मेरा, MP MLA सरकार बनाई हुई मेरी, बालक मेरे, जब मेरे चाचे ताऊआ के बहन भाई हो, कोई भी हो, उनकी जिंदगी पाली हुई हमारी, लेकिन उनकी जिंदगी के साथ उनका निर्णय लेने वाली सरकार कौन है?
या कोर्ट कौन हो जाएगा भाई इन सेफ हाउस में रखेंगे? ये जो स्थितियां हैं, दो ही बात कहूं मैं। एक बात तो ये है कि भाई आपके बच्चे इस हद तक चले गए कि सरकार कह रही है कि 30% तक बांझपन है, और दूसरा आपके बच्चे कहां कैसे अपनी जिंदगी खराब कर रहे हैं। अगर वो परिवारों में भी गलत काम कर रहे हैं तो उसका सेफ हाउस सरकार प्रोवाइड कर रही है, पुलिस ये मिले 4, माँ बाप ने भी मिलन नहीं देते। तो ऐसे ऐसे कानून बन कैसे गए? तो ये समाज की दशा और या दिशा है, इस पापा ने सोचना पड़ेगा। बाकी इसको काफी गहराई में ये खेल क्या है इस पर देवेंद्र भाई बताएंगे, तो इस पर गहराई तक चिंतन करना है। और जो भी मैंने कहा कि भाई जो खेती की आज समस्या है, पहली बार पूरी पैदावार कैसे आवे, इस खातर हमने एक स्पेशल मीटिंग करनी पड़ेगी, तो बात समझ में आएगी, क्योंकि लगभग 2 ढाई 3 घंटे चाहिए। और इस चीज की इतनी ज्यादा जरूरत है, अगर हम आज नहीं संभले तो 2-4 साल के बाद अपने उधर कुछ नहीं रहना, ना डांगर रहने, ना मानस रहने और ना खेत रहने, वो तो भी लूटने वाले हैं। तो आप सब ने इतना टाइम दिया, ध्यान से सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।